प्राचीन काल में प्रियवंद नाम के एक महाप्रतापी और धार्मिक राजा हुए। उनकी रानी मालिनी भी भगवान में आस्था रखने वाली धर्म परायण स्त्री थी। जब दोनों को वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के उपरांत उसके प्रसाद का सेवन करने से कुछ समय पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हुई। राजा प्रियवंद और रानी मालिनी के हर्ष की सीमा नहीं थी, परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। रानी को पुत्र तो हुआ परंतु मृत। राजा रानी दोनों दुख के सागर में डूब गए। राजा का मन राजपाट से हटने लगा। अपने पुत्र को लेकर जो स्वप्न उन्होंने देखे थे अब वो उन्हें डराने लगे थे। जब उनका दुख उनसे और सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय किया। जब राजा अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी उनके सामने एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से जन्म लेने के कारण मुझे षष्ठी कहते हैं। छठ माता ने राजा से कहा, तुम अपनी रानी के साथ मिलकर मेरी विधिवत पूजा करो और दूसरे को भी प्रेरित करो। इस प्रकार मेरी आराधना करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। राजा ने आत्महत्या का विचार त्याग रानी मालिनी के साथ छठ पूजन किया और अपने राज्य सभी नागरिकों को भी यह व्रत करने को कहा। इस प्रकार छठ माता की पूजा करने से राजा रानी की मनोकामना पूर्ण हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार देवी षष्ठी ने राजा प्रियवंद और रानी मालिनी को संतान का वरदान दिया, उसी प्रकार छठ माता आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय छठ मैया।